हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज केमिस्ट्री मैडम चैनल में आज हमारी जो वीडियो आ रही है वो क्लास 12 की केमिकल काइनेटिक्स हम चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर के लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे बच्चों। ज़ीरो ऑर्डर आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाई थी कि ऑर्डर क्या होती है, किसे हम ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं। सपोज वी हैव अ रिएक्शन रे R इज इक्वल टू P, मतलब ये रिएक्टेंट है, R इज द रिएक्टेंट एंड इट गिव्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये एक हमने रिएक्शन ले ली है और इसके लिए हम रेट की इक्वेशन लिखेंगे। तो रेट, एक तो हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन सीखी है, रेट इज इक्वल टू माइनस dr अपॉन dt। ठीक है, एक तो हम इस तरीके से लिखते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और एक हमने रेट लॉ में रेट लिखना सीखा है, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यहाँ पर R है तो यहाँ पर आप R लेंगे, और क्योंकि पावर जीरो है, पावर लगाते हैं आप x, और जो पावर होती है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, ज़ीरो है, तो r की जो पावर आएगी वो क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ज़ीरो आ गया। अब देखो ये रेट है, दोनों को क्या कर सकते हैं हम, ये भी रेट है ये भी रेट है, दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, दिस इज इक्वल टू दिस करेंगे। ठीक है, तो माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू R की पावर ज़ीरो बच्चों 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू K। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब क्या करते हैं हम, इस माइनस को और dt को इधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड पर, तो ये हो जाएगा dr इज इक्वल टू माइनस K इंटू dt। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल रहे हैं तो हम इसका क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पर हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया हमने, इंटीग्रेशन लगा दिया बच्चों साइन, ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, dr इज इक्वल टू माइनस, इंटीग्रेशन यहाँ भी कर दिया, k इंटू dt। ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन बच्चों देखो, ऑन इंटीग्रेशन अब क्या करेंगे, dr जैसे dx का इंटीग्रेशन आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, x आता है, ऐसे ही dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, r आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका पार्टीशन कर लेते हैं हम। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास dr का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा r, तो यहाँ आ गया r। ठीक है, राइट, और यहाँ पर k तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और माइनस भी बाहर ही रहेगा, dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, t, तो ये आ जाएगा माइनस k t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पर c की जगह i लेते हैं, मैथमेटिक्स में आप c यूज़ करते हैं लेकिन हम c की जगह यहाँ पर i यूज़ कर रहे हैं। i क्या है यहाँ पर, i इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, i इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, i इंटीग्रेशन कांस्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है इसको 1 कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब अगर हम सपोज करें, सपोज टाइम इज इक्वल टू 0, अगर हम टाइम 0 ले लें, टाइम 0 का मतलब क्या है, रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है। ठीक है, तो जो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो पूरी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी जितनी हमने ली है। ठीक है, तो जो R की वैल्यू होगी एट टाइम इज इक्वल टू 0, जो R की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, R0। R0 क्या है बच्चों, R0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो टाइम 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वैल्यूज हम किस में रखेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, R की जगह हमने रखा R0 इज इक्वल टू माइनस k इंटू टी की जगह रखा हमने 0 प्लस i। ठीक है, ये रख दिया, समझ में आया। अब इससे k इंटू 0, ये 0 हो गया,
आई की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई, आई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास आर नॉट। आई की वैल्यू क्या आ गई, आर नॉट। अब आई की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, ठीक है। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है बच्चों, देखो आर तो आर ही रहेगा, ठीक है, माइनस के टी प्लस आई की जगह क्या रख देंगे हम, आई की जगह हम आर नॉट रख देंगे, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, आई की जगह अगर हमने आर नॉट रख दिया तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो माइनस का के टी है इसको हम लेफ्ट में लिख देंगे तो ये प्लस हो जाएगा के टी, और आर को इधर आर को हम राइट में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आर नॉट माइनस आर, ठीक है। टी को भी डिवाइड में लिख देंगे तो के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ठीक है बच्चों, अपॉन टी, ठीक। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। ये आपके पास आ गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। ये जीरो ऑर्डर के लिए आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई, ठीक है बच्चों। तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। ये डेरिवेशन है फॉर द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जल्दी लीजिए, जल्दी से लीजिए। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, अभी आगे भी बात करनी है बच्चों, ग्राफ और हमें प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ हम इधर प्लॉट कर लेते हैं, इधर हमारे पास स्पेस है। चलिए देखो बच्चों, ग्राफ जो हम प्लॉट करेंगे, हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, जो लीनियर इक्वेशन ग्राफ की इक्वेशन होती है। ये वाली जो इक्वेशन है, जब हम i की वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन आती है, ये इक्वेशन बच्चों, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करेंगे हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। देखो y की जगह क्या है r, x की जगह क्या है t, तो r और t में आप क्या बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। माइनस के क्या हो जाएगा, स्लोप, और r नॉट हो जाएगा इंटरसेप्ट, ठीक है। तो r और t में यानी कंसंट्रेशन में और टाइम में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। देखो इस तरह से ग्राफ आएगा। यहाँ पर हम x और y ले लेते हैं, एक्सेस ये ले लिया, ठीक, ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर क्या लेंगे, हम r ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका r, और यहाँ पर हमने ले लिया t टाइम, ठीक, ये हो गया बच्चों, ठीक। ये हमारा एक्सेस हो गया y और ये हमारा एक्सेस हो गया x, ठीक है। अब जो इसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन क्योंकि स्लोप इसका नेगेटिव है, माइनस के इज द स्लोप, और स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो भाई कैसी लाइन आएगी, इस तरह की लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन ये, और इसका स्लोप क्या हो गया, स्लोप इज माइनस के, ठीक है। और इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, आर नॉट, इंटरसेप्ट इज द आर नॉट। तो ये ग्राफ बन गया आर और टी में। जल्दी से नोट करिए, इस पर क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि आपको ग्राफ दे दिया और व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आपसे रिएक्शन की ऑर्डर पूछ ली है। तो अगर आर और टी में इस तरह का ग्राफ बना हुआ है और उसका स्लोप माइनस के दिया हुआ है, तो दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ज़ीरो ऑर्डर होगी, ठीक है। तो ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि रिएक्शन की ऑर्डर क्या है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये डेरिवेशन भी निकालने के लिए आ जाता है बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए, अभी करेंगे हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी, जल्दी नोट करिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। बच्चों एक टर्म है हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ और पढ़ लेते हैं हम, तब हम क्वेश्चंस करेंगे। हाफ लाइफ को हम टी हाफ इससे डिनोट करते हैं, टी के नीचे सबस्क्रिप्ट लगाते हैं 1/2, टी हाफ लाइफ होता क्या है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, हम उस टाइम पीरियड को कहते हैं जितने समय में कोई भी रिएक्टेंट अपनी आधी कंसंट्रेशन बच जाती है और उसकी अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा
वो बच जाएगा और आधा कंज्यूम हो जाएगा, मतलब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम्ड एंड हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट। तो जितने टाइम में आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए उस टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है, वो हाफ लाइफ होती है। तो हाफ लाइफ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाफ लाइफ इज द टाइम पीरियड in which half of the reactant concentration is consumed, ठीक है, consumed भी लिख सकते हो, left भी लिख सकते हो, is consumed, क्योंकि आधी कंज्यूम होगी तो आधी बचेगी, ठीक है। तो द टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। उसे हम क्या कह रहे हैं? हाफ लाइफ पीरियड। ये तो हो गया बच्चों हाफ लाइफ की डेफिनेशन, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर का हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ हम कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अभी हमने निकाला है वो क्या निकाला है? K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। बच्चों इस एक्सप्रेशन में देखो, इस एक्सप्रेशन में ये जो K है ये है आपका रेट कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। जो आर नॉट है दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, आर इज द फाइनल कंसंट्रेशन एंड टी इज टाइम। तो इसको भी नोट कर लीजिए कि इस एक्सप्रेशन में क्या चीज़ क्या है, ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए अब देखिए, हमें हाफ लाइफ का डेरिवेशन करना है जीरो ऑर्डर के लिए, तो टाइम हम कितना ले रहे हैं? टाइम हम ले रहे हैं टी, हम ले रहे हैं टी हाफ, ठीक है, टी हम कितना ले रहे हैं? टी हाफ। अब हाफ टाइम पीरियड है, अगर हाफ लाइफ है तो हमें पता है कि रिएक्टेंट जो है वो जितना इनिशियल लिया है उसका आधा कंज्यूम हो जाएगा और आधा बच जाएगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो यही रहेगी आर नॉट, जो आर होगा, जो फाइनल कंसंट्रेशन है आर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? इनिशियल आर नॉट थी तो बची हुई हो जाएगी आर नॉट बाय टू, क्योंकि आधी बचेगी, तो आर नॉट बाय टू ये बचेगी कंसंट्रेशन किसकी? आफ्टर हाफ वन हाफ लाइफ। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम, K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर की जगह बच्चों रख देते हैं आर नॉट अपॉन टू, और नीचे T की जगह आ जाएगा T हाफ, ठीक है। आर नॉट में से आर नॉट बाई टू माइनस होगा तो क्या बचेगा? देखो, वन में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ बचेगा, ऐसे ही आर नॉट में से आर नॉट बाई टू माइनस अगर आप कर देंगे तो क्या बचेगा बच्चों? आर नॉट बाई टू बचेगा। तो K इज इक्वल टू आ गया आर नॉट बाय टू, टू नीचे आ जाएगा, नीचे हमारे पास क्या है? टी हाफ। ये एक्सप्रेशन आ गया, टी हाफ को इधर लिख देते हैं, K को इधर लिख देते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन टू के। तो ये एक्सप्रेशन आ गया हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर के लिए आप देख रहे हो बच्चों, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। टी हाफ is directly proportional to initial concentration of the reactant, but this is for zero order। ये ध्यान रखना है, ये जीरो ऑर्डर के लिए होता है। अगर हम हाफ लाइफ में और कंसंट्रेशन में ग्राफ प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। अगर हम कंसंट्रेशन में और हाफ लाइफ में ग्राफ प्लॉट करें तो कैसी लाइन आएगी बच्चों? स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाय टू के। जल्दी से इसे नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट? समझ में आ गया बच्चों? हाफ लाइफ समझ में आ गया। हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर्मूला निकाल लिया, हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकाल लिया। अब आता है हम न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन देखिए, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इज इन ए इज, रेट कांस्टेंट मतलब K की जो वैल्यू है
के आपको गिवन है, के इज इक्वल टू 0.003 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब क्या पूछा है आपसे, टाइम पूछा है, फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम 0.10 m टू 0.075 m, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट जो आपको दी हुई है वो दी हुई है 0.10 m, और फाइनल कंसंट्रेशन आर की वैल्यू आपको गिवन है 0.075 m, ठीक है बच्चों। अब हम ज़ीरो ऑर्डर के लिए, क्योंकि रिएक्शन की ऑर्डर ज़ीरो है, तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। आर नॉट की वैल्यू है 0.10 माइनस 0.075, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना है हमारे पास, टाइम हमें निकालना है, टाइम की जगह फिर टी रख लीजिए। के हमें दिया हुआ है, के की जगह हम रख देते हैं बच्चों, के की जगह हम ले लेते हैं, के की जगह वैल्यू रख देते हैं इसकी। क्या है वैल्यू के की, 0.003, ठीक है। अब क्या होगा, टी को इधर लिख देते हैं, 0.003 को इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो t इज इक्वल टू आ गया 0.10 माइनस 0.075 अपॉन 0.003। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। कहाँ गया कैलकुलेटर, ये रहा, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है पहले तो 0.10 माइनस 0.075, ये आ गया 0.025, और डिवाइड बाय, इसको डिवाइड करना है किससे, 0.003 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 8.33 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये टाइम आ गया, ठीक, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। इसमें फॉर्मूला लिखना है आपको, जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो लिखना है, वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, और कुछ नहीं करना होता। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं काइनेटिक्स में से, ठीक है। चलिए ये हो गया एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, नोट कर लिया इसे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ अ गैस, एक गैस का डिकम्पोजिशन हो रहा है ऑन द सर्फेस ऑफ अ सॉलिड कैटलिस्ट, द प्रेशर ऑफ गैस एट डिफरेंट टाइम इज, टाइम 0 पर गैस का प्रेशर है 5 × 10⁻³ और 100 सेकेंड्स टाइम पर है 4.20 × 10⁻3। तो टाइम एक तरह से आपको 100 दिया हुआ है, ये आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है और ये आपको फाइनल कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। एक तो रेट कांस्टेंट के निकालना है एक तो आपको, ठीक है, एंड हाफ लाइफ पीरियड, एक आपको हाफ लाइफ निकालनी है, ठीक है, ऑफ दिस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन का ऑर्डर कैसा है, ज़ीरो ऑर्डर है। तो ज़ीरो ऑर्डर का हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगा देते हैं पहले। के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ठीक है। तो आर नॉट कितना है बच्चों, आर नॉट है 5 × 10⁻3, ये वैल्यू है, माइनस आर की वैल्यू है 4.2 × 10⁻3, राइट, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है, 100 सेकेंड्स है, तो यहाँ पर 100 ले लिया। माइनस करेंगे आप, 5 में से 4.2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 × 10⁻3 आ गया, ये अपॉन 100 आ गया। तो ये आपके पास आ गया, 2 ज़ीरोज़ से 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8 आ गई। तो रेट कांस्टेंट हमने 8 निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें हाफ लाइफ निकालनी है, तो हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। हाफ लाइफ के लिए अभी आपने फॉर्मूला देखा क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाय 2k, ये फॉर्मूला था, ठीक है बच्चों। आर नॉट हमारे पास गिवन है, आर नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 × 10⁻3, तो यहाँ रख दिया 5 × 10⁻3 डिवाइडेड बाय 2k। k की वैल्यू कितनी है, 8। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो टी हाफ हमारे पास निकल के आ जाएगा। कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं, कितना है, 5000 डिवाइडेड बाय 16,
ये आ गया आपके पास 312.5 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, तो ये टाइम आ गया। कैलकुलेशन आप अपने आप भी कर सकते हैं। ठीक, तो हमने रेट कांस्टेंट भी निकाला, टी हाफ भी निकाला। ठीक, तो ये इस तरह के क्वेश्चन जीरो ऑर्डर पर आ सकते हैं। आज हमने जीरो ऑर्डर पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो में कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आंसर आपको बता दूंगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।